आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो आज हम पढ़ेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो जनरली अल्कोहल्स जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। हम उसको इतना हीट करें कि वो अपनी स्टेट चेंज कर लें, गैस कर लें, तभी तो बॉइलिंग होगा ना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। सपोज़ कीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये क्या है, लिक्विड है। सपोज़ कीजिए ये कोई अल्कोहल है, कोई सा भी अल्कोहल है ये, और ये लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि जनरली अल्कोहल्स लिक्विड स्टेट में होते हैं। जब हमने इसको स्टार्ट किया हीट करना तो इसने अपना स्टेट चेंज कर लिया, ये गैशियस स्टेट में चला गया। तो आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है। जब लिक्विड कोई भी चीज़ होगी, सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम जो देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं और गैशियस में काफ़ी दूर पर होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर गैशियस मॉलिक्यूल जो हैं वो फार अवे हैं एक दूसरे से। तो अगर हम कहें यहाँ पर हमारे पास कोई ए और ए मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पर जब हमने इसको टेम्परेचर दिया तो ये बॉन्ड क्लीव हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये ए सेपरेट होकर के मूव कर रहा है। ओके, तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 3 फैक्टर से गवर्न होगा। वो 3 फैक्टर क्या क्या हैं वो समझ लीजिए। फर्स्ट इज देयर मॉलिकुलर मासेस, मॉलिकुलर मास, जिसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द लास्ट वन इज ब्रांचिंग। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इज 1, यानी हमारे पास ये कौन सा अल्कोहल, मिथेनॉल है। नेक्स्ट वन इज CH3, CH2 एंड OH, इथेनॉल। इसी तरीके से मैं और इंक्रीज़ करूँ और लिखूँ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इस केस में होगा। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। कैसे कहा हमने लो एंड हाई? आप सबके पास देखेंगे OH ग्रुप है। अब डिफरेंस कहाँ से आएगा? डिफरेंस आएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिकुलर मासेस। यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन और यहाँ पर 3 कार्बन। तो जब मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आप लिख सकते हैं ऐसे एक पॉइंट, मॉलिकुलर मास हाई, मॉलिकुलर मास अगर इंक्रीज़ करेगा ऑब्वियस है कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक, एक पॉइंट ये समझ में आ गया आपको। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम चेन को इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है। आप चेन इंक्रीज़ कर रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा रहे हैं। आपने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, चेन लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर हमारी चेन लेंथ इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। सरफेस एरिया वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर सरफेस एरिया कम है, यहाँ सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्या पैरामीटर हो सकता है, नेक्स्ट समझते हैं। आपने मॉलिकुलर मास समझ लिया, फर्स्ट पैरामीटर जिसके बेसिस पर हम इसको समझ रहे थे। सेकेंड वन इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सपोज कीजिए जो लिक्विड ए हमने लिया है, दैट लिक्विड इज़, अगर मैं लिखूँ कि CH3OH, दूसरा अल्कोहल है वो इस तरीके से है, हाइड्रोजन O CH3। बहुत सारे अल्कोहल होंगे, फिर जो अल्कोहल है वो है आपका CH3 हाइड्रोजन CH3। हमने किसी वेसल के अंदर अल्कोहल लिया तो वो 1 मोल तो होगा नहीं, बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिए, सब के सब क्या हैं, मिथेनॉल हैं। ठीक है, अब आपको देखने को क्या मिलेगा, ये ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऐसे होने लगेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आप क्या करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, और जिसके बेसिस पे यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट होगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या बनने लगेगा, बॉन्ड। ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, इनके बीच में भी बॉन्ड बनेगा। तो आप देखिए बहुत जगह पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है इसके अंदर। ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। सब क्या शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक,
जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी कि आप देखिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन में है, क्या कर रहा है, एक दूसरे से एसोसिएटेड है। जब एसोसिएटेड होगा तो इनको स्टेट चेंज करने, यानी कि इनको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनको आपको हीट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होगी, रिक्वायरमेंट हाई होगी। जब एनर्जी हाई चाहिए होगी, यानी कितनी आसानी से ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, समझ में आया आपको कि यहाँ पर जो आप स्टेट की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का क्राइटेरिया क्या होता है। अब जो फन है उसकी स्पेलिंग चेंज, FON याद रखेंगे, FUN की जगह, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, हाइड्रोजन अगर इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, देन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ नहीं होगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, यहाँ पर अगर हो HF तो उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है। तो अगर फ्लोरीन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, तब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पर होने लगेगा एसोसिएशन, एसोसिएशन होगा यानी कि मॉलिक्यूल हो गया बड़ा। जब बड़ा हो जाएगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, जैसे आपने इस केस में देखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। लेट्स सपोज यू हैव एन एग्जाम्पल CH3 एंड CH3, क्या है ये, ईथर। दूसरा हमारे पास ईथर है CH3 CH3, और भी ईथर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये भी एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने इसको एक वेसल के अंदर लिया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीज़न समझिएगा, रीज़न क्या समझा हमने यहाँ पर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर इज एसोसिएशन, एसोसिएशन है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। आपको चेक करना है इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं लगा, सो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो। यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हाई आया, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ क्या है, हाई है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक दूसरे के साथ एसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका लो हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है देन देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा ईथर का है और ये हमारा अल्कोहल का है एग्जाम्पल। ओके, आपके पास एग्जाम्पल है, तीनों के तीनों क्या हैं, ब्यूटेनॉल हैं। देखिए नंबर ऑफ कार्बन इज 1 2 3 4, ब्यूटेनॉल, ये भी ब्यूटेनॉल और ये भी ब्यूटेनॉल। डिफरेंस कहाँ पर आया, डिफरेंस आया उनकी पोजीशन ऑफ OH ग्रुप का अटैचमेंट पर। यहाँ पर ये क्या बन रहा है, प्राइमरी, ये क्या बन रहा है, सेकेंडरी, और ये क्या बन रहा है आपका टर्शरी अल्कोहल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए विच वन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और ये पूछ दिया जाए कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या लिखने को आ जाए आपको, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस मॉलिक्यूल में आपको ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखना है। तो हमने क्या पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, 3 फैक्टर, क्या क्या 3 फैक्टर थे, मॉलिक्यूलर मास, दूसरा था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा था हमारा ब्रांचिंग। जहाँ पर ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग होने से क्या होने लगता है, सरफेस एरिया डिक्रीज। यहाँ देखेंगे आप सरफेस एरिया ज़्यादा है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्रांच होने की वजह से ये स्फेरिकल होने लगेगा, यानी कि इसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। तो आपने 3 फैक्टर पढ़े बॉइलिंग पॉइंट के लिए। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या क्या थे, मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ब्रांचिंग। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबके अंदर है, मॉलिक्यूलर मास सिमिलर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों मॉलिक्यूल के अंदर है, मॉलिक्यूलर मास सिमिलर है क्योंकि तीनों के पास नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है। ओके, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, अगर हम ब्रांचिंग को इंक्रीज कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ब्रांचिंग करने से, ब्रांचिंग की वजह से क्या हो जाता है, ब्रांचिंग रिजल्ट इन डिक्रीजिंग सरफेस एरिया। ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया क्या कम होने लगता है, सरफेस एरिया डिक्रीज करने लगेगा। तो आप यहाँ देखेंगे सरफेस एरिया ज़्यादा है और यहाँ देखेंगे तो सरफेस एरिया कम है। तो आपसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी देन सी। सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसका तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर इसका, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये देखेंगे आपका तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस वन इज टर्शरी अल्कोहल। ओके, तो क्या हो रहा है, ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है। जब सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया कम होगा क्योंकि स्फेरिकल होने लगता है। जब ब्रांच होगा तो चीज़ स्फेरिकल होने लगेगी, जब स्फेरिकल होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी देन टर्शरी अल्कोहल। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। होप यू गेट, ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले, इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, प्राइमरी अल्कोहल का। क्यों होगा प्राइमरी अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या है, स्फेरिकल हो गया ब्रांचिंग की वजह से, जिसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया। सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। कम टू द नेक्स्ट वन, कि अगर हमारे पास अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में से अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, सॉरी इन केस ऑफ फिनोल, आपके पास बेंजीन है और दूसरी एग्जाम्पल है आपके पास फिनोल। तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो मॉलिक्यूलर मास भी इसका ज़्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर मास भी इसका ज़्यादा है, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो इसकी वजह से इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 455 केल्विन होता है और ये होता है तुम्हारा 353 केल्विन। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, दिस वन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बीच में, इसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट फिनोल की ज़्यादा होगी। फिनोल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, फिनोल के पास बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, फिनोल के पास बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी बिकॉज ऑफ द OH ग्रुप प्रेजेंस। क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट फिनोल का ज़्यादा, उसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसे होगा, इनके बीच में बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल अगर लिखा जाए और मॉलिक्यूल लिख लीजिए आप, तो क्या होने लगेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस वन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आप देख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा इनके बीच में और बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि ये भी क्या शो कर रहा है, एसोसिएशन। जब एसोसिएशन शो करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को भी ब्रेक करने के लिए, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होने लगेगा। क्लियर हो गया। एज दैट ऑफ अल्कोहल, जैसे अल्कोहल में होता है बिल्कुल सिमिलर है, वैसे ही होगा, यहाँ पर भी एसोसिएशन होगा बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, लेट्स सपोज वी हैव, इस एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आप देखेंगे, देखिए ये क्या है, अल्कोहल, ये ईथर और ये अल्केन, नॉर्मल अल्केन है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सिमिलर आएगा, दोनों का आता है 46 यूनिट और इसका आता है 44 यूनिट। ठीक है, ये तो मॉलिक्यूलर मास की बात हो गई। क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर मास, ये भी मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो सेम हो गया। अब आप कैसे चेक करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए, दूसरा फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इन दोनों में इसका ज़्यादा। तो आपको देखने को मिलेगा, अगर हम इसको A लिखें, ये B और ये C मॉलिक्यूल है, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा A का, देन B एंड दैट ऑफ C। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग
पॉइंट अल्कोहल के अंदर। ओके, तो यानी आपको अल्कोहल, ईथर और फिर अल्केन दिया है, करस्पॉन्डिंग मोलिकुलर मास, इन दोनों के कंपेरेबल मोलिकुलर मास है इनके। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका मिलेगा? अल्कोहल का, फिर ईथर का, फिर अल्केन का। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो हमें देखने को मिलता है कि जो अल्कोहल ग्रुप है दे आर हाईली सॉल्युबल। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी आपको अल्कोहल में नजर आएगी, फिर आपको नजर आएगी फिनोल के अंदर भी सॉल्युबिलिटी है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। तो क्या होता है, किस बेसिस पे सॉल्युबिलिटी आती है? लेट्स सपोज हमारे पास CH3OH, यानी कौन सा ग्रुप है हमारे पास? मिथेनॉल है। नेक्स्ट करें हम नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर दें, CH2OH, एक और नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर दें, देन इट विल बी CH2OH। ओके, तो आप देखेंगे क्या यहाँ पर दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये भी हाईली सॉल्युबल होगा, ये वाला सिर्फ सॉल्युबल होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करूँ तो सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज करने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न ये है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक OH ग्रुप है। OH ग्रुप किस नेचर का होता है? ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लविंग है। एंड दिस वन इज, दिस अल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक। जब आप हाइड्रोफोबिक इंड्स को बढ़ाने लगेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब आप हाइड्रोफोबिक इंड्स को बढ़ाने लगेंगे यानी कि आप अल्काइल ग्रुप को बढ़ाने लगेंगे तो आप क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। यानी कोई भी चीज़ छोटी होती है तो ज़्यादा सॉल्युबल होती है, जब बड़ी होने लगेगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगेगी। सेम यहाँ पर भी हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन इज 1, दे आर स्मॉल इन साइज, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगी। ओके, सॉल्युबिलिटी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? यानी जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे कंपेयर टू द अनदर वन। तो अगर मैं कहूँ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे चेक करना है तो आपको ये आता है FON, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। जो फन है उसकी न्यू स्पेलिंग आई है ये FON। अगर इससे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होगा, किससे? FON से। व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद एनीवन, इनमें से किसी एक से हाइड्रोजन डायरेक्टली अगर अटैच्ड होगा तो वहाँ पर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ क्या आने लगेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। कौन सी इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? हमने दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है। कौन कौन सी? एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर और दूसरी होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर किस में होगी? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। डिफरेंट मॉलिक्यूल का ये मतलब नहीं है कि एक आपके पास वाटर होगा और दूसरा आपके पास मिथेनॉल होगा। ऐसा भी हो सकता है दोनों ही वाटर हों पर दो अलग अलग यूनिट। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर वाटर एंड वाटर, दोनों वाटर हैं पर दो अलग अलग, ये पूरा एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, समझ रहे ना? तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर डेवलप हो जाए, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी इसको समझिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके पास आने लगेगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ पर भी देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस चार्ज आने लगेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टू बी डेवलप्ड, हाइड्रोजन H+ होने लगेगा और ये इसके ऊपर पार्शियल चार्ज माइनस आ रहा है ऑक्सीजन के पास। तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा जो कि क्रिएट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी वाली? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और जो इंट्रा होती है वो विद इन सेम मॉलिक्यूल होती है, विद इन सेम मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन सेम मॉलिक्यूल। ओके, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगे तो उसको कहेंगे हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हैं,
लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर NO2 हो और यहाँ पर OH ग्रुप हो, तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्डिंग करने लगेगा तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग होने लगी, तो यह आ जाएगा आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमने वाटर की एक एग्जाम्पल ले ली, और कहाँ पर हो सकता है हमारा इनमें से किसी के साथ भी अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेट्स सपोज मैं लिखूँ HF, दूसरा ही मॉलिक्यूल HF, तो ये फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टू बी डेवलप, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, उसको कह देंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। और कहाँ पर हो सकती है, हमने ऑक्सीजन का देख लिया, वाटर के साथ फ्लोरीन का देख लिया, HF के साथ नाइट्रोजन वाला देख लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अमोनिया NH3, अगर हमारे पास NH3 मॉलिक्यूल है, दूसरा NH3 मॉलिक्यूल है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव की तरफ से, इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कुछ ऐसा ही होने लगेगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव की तरह। फाइनली देयर इज ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो होप आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो समझ आ गई होगी। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको सॉलिबिलिटी देखने को मिली, यहाँ पर सॉलिबिलिटी किसके अंदर सबसे ज़्यादा, मिथेनॉल में सबसे ज़्यादा है। हम देख रहे हैं नंबर ऑफ़ कार्बन को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोफोबिक चेन को इंक्रीज़ करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है। ओके, तो अब यहाँ पर हाइड्रोफोबिक चेन को और क्या लिख सकते हैं आप, और लिख सकते हैं आप अल्काइल ग्रुप। अगर आप अल्काइल ग्रुप को इंक्रीज़ करेंगे, अल्काइल चेन को इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ करती है। ओके, दूसरा पैरामीटर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर OH के नंबर को इंक्रीज़ कर दूँ, यानी कि अगर यहाँ पर आपका OH जो आपका है, जिसका नेचर क्या है, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है ये, अगर मैं इसके नंबर को इंक्रीज़ कर दूँ तो सॉलिबिलिटी क्या करेगी, ऑब्वियस है, इंक्रीज़ कर जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको समझिए। सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज व्हेन, कब इंक्रीज़ करेगी, जब आप इसके अंदर हाइड्रोफिलिक एंड्स को बढ़ा देंगे। हाइड्रोफिलिक एंड्स को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको OH ग्रुप को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं इंक्रीजिंग या ऑन इंक्रीजिंग हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, OH ग्रुप। ऑन इंक्रीजिंग हाइड्रोफिलिक ग्रुप क्या होने लगेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अगर हम OH ग्रुप को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ओके, दो पैरामीटर आपने अच्छे से समझ लिए कि सॉल्युबिलिटी किस तरीके से गवर्न होती है। तो हम देखते हैं, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव C2H5OH O CH3 एंड CH3। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच वन हैव हाई सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अगर हम चेक करें तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर हम देख रहे हैं OH ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, यहाँ पर होने लगेगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये वाला क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाला भी सॉल्युबल होगा पर इससे कम होगा, सॉल्युबल होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं है, पर किसकी वजह से सॉल्युबल है, सॉल्युबल ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो पोलर नेचर है ये उसकी वजह से सॉल्युबल होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, देखिए अब यहाँ पर ओ से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसके बावजूद ये सॉल्युबल है। तो क्यों सॉल्युबल है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलर नेचर, वो जो ऑक्सीजन के अंदर है पोलर नेचर, उसकी वजह से ये ज़्यादा सॉल्युबल है। अगर मैं तीसरी एग्जाम्पल ले लूँ, यानी हमारे पास क्या है यहाँ पर, ना तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना ही कोई पोलर ग्रुप, तो ये वाला क्या होगा, लीस्ट सॉल्युबल होगा या लेस सॉल्युबल होगा। सबसे कम सॉल्युबिलिटी इसके अंदर होगी, इस अल्केन के अंदर जो आपने लिखा है प्रोपेन के अंदर लेस सॉल्युबल होगा, ये लेस सॉल्युबल और लीस्ट भी लिख सकते हैं, सॉल्युबल बिकॉज ऑफ एब्सेंस। क्यों, क्योंकि ना तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपको वहीं से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है, नहीं दिखती।
आप यहाँ पर देखते हैं कहीं पर पोलैरिटी है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेशीज लगी हुई है, नहीं लगी हुई, तो क्या है ये, नॉट पोलर, ये पोलर भी नहीं है, तो इसके पास सॉलिबिलिटी सबसे कम होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए ए बी सी के अंदर ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा सॉलिबल कौन सा होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस वन इज मोर सॉलिबल, तो आपका हो जाएगा ऑर्डर ए, देन बी, देन सी। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉलिबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ये। सबसे ज़्यादा सॉलिबल कौन सा हो जाएगा आपका, OH ग्रुप जिसके अंदर है, यानी जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा सॉलिबल, जिसमें कोई ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना ही पोलैरिटी है, तो ये वाला हो जाएगा लेस सॉलिबल और लीस्ट सॉलिबल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आप फिनोल के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी जो अल्कोहल में पैरामीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर भी वही नज़र आएंगे, बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपने जो C2H5 यूज़ किया है वहाँ पर क्या होने लगेगा, C6H5, यानी कि यहाँ पर होने लगेगा फिनाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग से अटैचमेंट होगा, एरोमेटिक रिंग से अटैचमेंट होगा। ओके, तो सिमिलर बिहेवियर आपको नज़र आएगा अल्कोहल एंड फिनोल में, और ईथर के अंदर अलग होगा बिकॉज ऑफ देयर पोलर नेचर। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, आपकी इससे हेल्प हुई हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।